दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप एनपीएस में हैं यानी नेशनल पेंशन स्कीम में, चाहे आप सरकारी नौकर हैं या प्राइवेट हैं या आपका स्वरोजगार है, आप एनपीएस का मेंबर बन सकते हो। और अगर आप एनपीएस में हैं तो सरकार ने आपके लिए एक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। जो एनपीएस में है वो अपना एक खाता उसमें जो एनपीएस में ही है उसमें एक स्वास्थ्य बीमा योजना करके खोल सकते हैं। और उसमें जितनी आपकी इच्छा है, जो आपकी श्रद्धा है, जितनी आप बचत कर सकते हैं उतना आप उसमें डाल सकते हैं। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, आप उसमें जितना पैसा जमा करते हैं उसमें आपको करीबन अभी सरकार ने उसमें बढ़ा दिया है, करीबन 14% था, शायद उसमें और भी वृद्धि हो रही है। सरकार उसमें ब्याज देती है। तो उसमें जो सरकारी नौकर हैं वो भी एनपीएस में आ गए हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी एनपीएस में जा सकते हैं, और स्वरोजगार वाले भी जा सकते हैं। तो उनको जितना वो पैसा जमा करेंगे उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। अब उसमें एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी, लेकिन अब उसमें जो सुधार किया गया है कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना में जब आप चाहिए, जैसे आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या ओपीडी के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। कम से कम 25% आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 50,000 रुपये जमा है एनपीएस में, एनपीएस की पेंशन स्कीम में, एनपीएस पेंशन और एनपीएस स्वास्थ्य बीमा योजना, दो उसमें एक साथ चलेंगी। तो जो पेंशन अलग है और जो स्वास्थ्य बीमा है वो अलग है। तो स्वास्थ्य बीमा में अगर आपके 50,000 रुपये जमा है तो आप उसमें से 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप 30% तक निकाल सकते हैं। और ये स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है स्वास्थ्य को लेकर, और स्वास्थ्य बीमा जो मेडिक्लेम वगैरह है वो कितनी झंझट और परेशानियाँ उसमें होती हैं। तो उन झंझटों से बचने के लिए, हालांकि मेडिक्लेम भी ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये सुविधा मिल रही है एनपीएस में तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसमें एडिशनल कुछ भी नहीं है, जो आप जमा कर सकते हैं उसमें आप वो राशि आपकी होगी और वो अलग पेंशन स्कीम होगी। और जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो सीधा जो पैसा है वो उसको हॉस्पिटल को जाएगा, ना कि आपके हाथ में आएगा। तो वो भी एक मतलब आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते कि आपका पैसा है पड़ा हुआ है तो आपको निकाल देंगे। तो ये जो पीएफआरडीए है, जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इस तरह की चीज़ें की है। तो ये मुझे लगता है कि हम सब के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें ज़रूर जाना चाहिए।